खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, पाक फौज का जवाब दे चुका है। अब वतन अजीज के दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया है। दहशत गर्दों को चुन चुन कर न सिर्फ ठिकाने लगाया जाएगा, बल्कि इनके पूरे के पूरे नेटवर्क को तहस नहस कर दिया जाएगा। पाक फौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूरी फोर्स और खास तौर पर ISI को इंतहाई अहम हिदायत जारी कर दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद बलूचिस्तान पहुंच गए और केच में जहां दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना वार करते हुए पाक फौज के 10 जवानों को शहीद कर दिया था, वहां खुद पहुंचे। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली, जवानों का मोराल बढ़ाया और पूरा दिन पाक फौज के जवानों के साथ गुजारा। आर्मी चीफ बलूचिस्तान क्यों गए, इस दौरे का मकसद क्या था, दुश्मनों को क्या पैगाम दिया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या हिदायत जारी की गई हैं, इस सब पर हम आज की इसी वीडियो में तफसीली बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने खोजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि आप हर लम्हा बदलती सूरत हाल से हर लम्हा बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज खुद बलूचिस्तान पहुंचकर दुश्मनों को यह पैगाम दे दिया कि अगर वो इक्का दुक्का बुज़दिलाना हमले और कार्रवाइयां करके समझते हैं कि हमारा मोराल डाउन हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद से बुखलाए हुए दहशतगर्दों ने इकट्ठ करके केच में बुज़दिलाना कार्रवाई की थी। आर्मी चीफ ने तुर्बत का न सिर्फ दौरा किया, बल्कि पूरा दिन जवानों के साथ गुजारा। आर्मी चीफ को FC बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर्स में इलाके की सूरत हाल, पाक ईरान सरहद पर बाड़ लगाने और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी में खलल डालने के लिए की जाने वाली शरपसंदी की कोशिशों से निमटने के लिए इंसदादी कार्रवाइयों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार को फौज की जानिब से बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत से ताउन के तौर पर किए गए मुआशी इकदामात और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत में इजाफे के लिए जारी कोशिशों से भी आगाह किया गया। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान में पायदार अमन बरकरार रखने का अज़म दोहराते हुए कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और सूबे में तरक्की और खुशहाली का मतलब मुल्क की तरक्की है। फौज पायदार अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए सूबाई हुकूमत से ताउन के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाएगी। इसके बाद आर्मी चीफ ने केच का दौरा किया और वहां तैनात जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने सुबदान टाप के शहदा की कुर्बानी पर इन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा और शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। आर्मी चीफ के इस एक जुमले ने पूरी पॉलिसी बयान कर दी है। सिपा सालार ने साफ साफ बता दिया कि हमारे शहदा का खून हरगिज रायगा नहीं जाएगा और जो अफराद और दहशतगर्द तंजीमें इस हमले में मुलव्विस थीं, उन्हें जमीन की गहराइयों से भी ढूंढकर न सिर्फ निकाला जाएगा बल्कि अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि कैसे कराची से गिलगित बल्तिस्तान और मेहरान से बूलान तक अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशंस होंगे और सफाक दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। जबकि अगर कोई मुल्क दुश्मन सरहद पार करने में कामयाब हो गया है और वो ये समझता है कि वो ईरान या अफगानिस्तान या हिंदुस्तान में जाकर छुप सकता है और वहां महफूज रह सकता है, तो ये इसकी खामख्याली होगी, क्योंकि गुमनाम और नामालूम अफराद को भी टारगेट दे दिए गए हैं। सिर्फ 2 से 3 रोज में चारों जानिब से ऐसी खबरें आने वाली हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों से अपने खिताब में कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और सूबे की तरक्की और खुशहाली का मतलब मुल्क की तरक्की है। आर्मी चीफ ने जोर देते हुए कहा कि दुश्मन कुव्वतों को रुकावट खड़ी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और खुशहाली हर कीमत पर यकीनी बनाई जाएगी। इससे ज्यादा आसान, साफ और 2 टोक अल्फाज में पैगाम बयान नहीं किया जा सकता। ये महज जवानों से एक खिताब या तकरीर हरगिज नहीं थी, बल्कि ये दुनिया की बेहतरीन और प्रोफेशनल फौज के अजीम सिपा सालार शेर पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा की ललकार थी, जिसमें उन्होंने दुश्मन को पैगाम दे दिया है कि गीदड़ो अब तुम खैर मनाओ, पाक फौज के शेर तुम्हारे शिकार के लिए निकल पड़े हैं। नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ तो ये दौरा पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है, वहीं पाक फौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान का ये दौरा दरअसल कमांडर का अपनी सिपाह के साथ हर मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़े होने का अक्कास है।
आर्मी चीफ ने जवानों से दहशतगर्द हमले की खुद मालूमात ली और पूरा दिन जवानों के साथ गुजारकर इनका हौसला बढ़ाया। आर्मी चीफ ने एफसी की खवातीन सिपाहियों से भी मुलाकात की। सिपा सालार की खातून फौजी से शफकत भरी मुलाकात ने एक शफीक बाप की अपनी बेटी को हौसला देने की याद दिला दी। आर्मी चीफ की खवातीन एहलकारों से शफकत भरी मुलाकात और इनका हौसला बढ़ाने की फुटेज काबिल दीद है। दोस्तों, ये तो था पाक फौज का रद्द-ए-अमल। अब बात करते हैं हुकूमती रद्द-ए-अमल की। हुकूमत के तर्जुमान यानी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि बलोचिस्तान में जारी दहशतगर्दी और बदअमनी के पीछे बड़ी गहरी साजिश है। इस वक्त मुल्क में दो तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां चल रही हैं। एक तरफ मजहबी शिद्दत पसंदी है, जिसमें चंद मजहबी ठेकेदार कहते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम गोली मार देंगे। दूसरी तरफ वो शिद्दत पसंद हैं जो कहते हैं कि हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे, इसलिए हम दहशतगर्दी करेंगे। वफाकी वजीर का दो टोक अंदाज में कहना था कि इस तरह मुल्क नहीं चलते। हमने इस तरह के अनासर से निपटने के लिए एक वाज़े और फैसला कुन पॉलिसी बनाई है और फैसला किया है कि इस तरह के शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। इनका कहना था कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे गैर मुल्की हाथ है। हम इन साजिशों से आगाह हैं। पहले भी दुश्मन को नाकों चने चबवाए और आइंदा भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों और पाकिस्तान को तोड़ने की बात करने वालों को वाज़े पैगाम है कि पाकिस्तान ता कयामत कायम रहने के लिए बना है और वो मकरू अज़ाइम में नाकाम होंगे। हम अपने शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। दोस्तों, आखिर में एक और अहम डेवलपमेंट आपसे शेयर करते चले कि पाकिस्तान के मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ इन दिनों अफगानिस्तान के दौरे पर हैं, जहां से एक अच्छी खबर आई है। अफगानिस्तान के अबूरी नायब वज़ीर आज़म अब्दुल सलाम हनफी ने मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ की सरबराही में काबुल का दौरा करने वाले वफद को यकीन दहानी करवाई कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान समेत तमाम हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। काबुल में सदारती महल से जारी बयान के मुताबिक अब्दुल सलाम हनफी ने कहा कि अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है कि हम किसी को भी अपने हमसायों और दीगर ममालिक के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। वैसे तो जब से तालिबान ने काबुल की बागडोर संभाली है, तब से ही इनकी जानिब से ये यकीन दहानी कराई जाती रही है कि अफगान सरजमीन अब किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं दी जाएगी। लेकिन अमली तौर पर हमें अफगान हुकूमत की जानिब से कोई इकदामात देखने को नहीं मिल रहे। कालदम टीटीपी और दाइश खिरासान के लोग इंतहाई आसानी के साथ अफगानिस्तान में घूम फिर रहे थे, जो आहिस्ता आहिस्ता नामालूम अफराद का शिकार बनते गए, जिसके बाद अब पहली मर्तबा अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म अब्दुल सलाम हनफी ने यह यकीन दहानी कराई है कि अफगान सरजमीन किसी भी सूरत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब्दुल सलाम हनफी ने पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों पर जोर दिया कि वो अफगानिस्तान में तवानाई, कानकुनी और ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी करें। अब्दुल सलाम हनफी ने मदद करने और अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो बिरादर हमसाया मुल्क हैं, जिनके तारीखी, मजहबी और बिरादराना ताल्लुकात हैं और मैं पुरएतमाद हूं कि ये दोस्ताना ताल्लुकात पायदार होंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपने बिरादर हमसाया पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह है, जो बामी एहतराम की बुनियाद पर हों और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और ट्रांजिट ताल्लुकात को फ़रोग मिले। मुईद यूसुफ ने जोर देते हुए कहा कि अमन और इस्तेहकाम मुआशी ताल्लुकात के क़याम के बगैर यकीनी नहीं हो सकते और तिजारती और ट्रांजिट ताल्लुकात में तोसी दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी है। मुईद यूसुफ ने 18 जनवरी को 2 रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंचना था, ताहम खराब मौसम के बायस इनका दौरा मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन अब देखना यह है कि मुशीर कौमी सलामती का यह दौरा काबुल पाकिस्तान की सलामती के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।